नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। समझने के लिए, रिएक्टेंट ए जब रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है तो सिंगल प्रोडक्ट ए बी फॉर्म करता है। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। इस प्रकार कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू द क्विक लाइम। मतलब क्विक लाइम में हमें वाटर को ऐड करना है। यहाँ पर समझा दें, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो अब हम इसका प्रोसीजर समझते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है और उसमें वाटर को ऐड करना है स्लोली। तो हम देखेंगे कि बीकर गर्म हो जाता है और उसमें एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो अब हम इस बात को एक रिएक्शन के साथ समझते हैं। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और वहाँ पर हीट लिबरेट हुई। तो मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। इस प्रकार की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जिसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके यूज़ के बारे में आगे समझते हैं। तो चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ को समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वाइट वॉशिंग का मतलब हुआ कि जो हमारी प्लास्टर की गई हुई वॉल होती हैं उनको वाइट कलर देने के लिए हम उनकी वाइट वॉशिंग करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर सब्सटेंस होता है जो वॉल्स पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करती है तो वाटर फॉर्म करती है। तो ये हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है। समझने के लिए, जब हम नेचुरल गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करती है। इसी प्रकार रेस्पिरेशन में जब फूड कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है उसके बाद ग्लूकोज में टूटता है और वो सेल्स में जाके कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। इसी प्रकार डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। मतलब जो वेजिटेबल मैटर होता है वो हमें खाद के रूप में मिलता है, इसका मतलब वो एनर्जी की फॉर्म में मिला। इसलिए इस प्रकार की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। समझने के लिए, एक सिंगल रिएक्टेंट ए बी ब्रेक डाउन होके सिंपलर प्रोडक्ट ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार कोई भी केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो चलिए इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब।
मतलब हमें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लेना है और फिर उनका कलर नोट कर लेना है। अब बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है और उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करने के बाद उसमें रखे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर नोट कर लेना है। तो हम देखेंगे कि द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंजेस टू ग्रीन टू वाइट। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे जो कि ग्रीन कलर के थे वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब अगर हम उस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब को फर्दर हीट करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि वाइट कलर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया है और हमें करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर यानी कि जलते हुए सल्फर की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस पूरी एक्टिविटी को रिएक्शन के तरीके से समझते हैं। तो चलिए रिएक्शन को समझते हैं। फेरिक सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि लाइट ग्रीन कलर के होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7H2O होता है, उनको जब ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया जाता है तो उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनहाइड्रस फेरिक सल्फेट में जो कि वाइट पाउडर होता है। अब अगर यदि हम एनहाइड्रस FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। तो अगर हम समझें तो वाइट FeSO4 कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड में और टेस्ट ट्यूब से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है जो कि बताती है प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम इन तीनों रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन को। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होगी उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर एग्जांपल से समझें तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, जिसमें कि वाइट लेड नाइट्रेट कन्वर्ट होके येलो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इस प्रकार हीट के प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलता है और ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिलता है। अब इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट होता है वो डबल होता है ऑक्सीजन से। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वाटर के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है वो दुगना होता है ऑक्सीजन से। तो आखिर में हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब जब हम किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझने के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो वो डिकम्पोज होके ग्रे सिल्वर और ग्रीन क्लोरीन गैस में टूटता है। इसी प्रकार जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो ग्रे सिल्वर और रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस में टूटता है। तो इस प्रकार सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर होती है तो उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि AGBR जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये रिएक्शन जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। रिएक्शन in which energy is absorbed is known as exothermic reaction।
ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सभी एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।